गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, जैसा कि पता है कि हमारे अभी जो हम ऑनलाइन क्लासेस में जो स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कक्षा 8 के जो पिछला हमने टॉपिक लिया था वो मैं हिंदी का ले रही थी, ठीक है ना। कारक पढ़ रहे थे हम, लेकिन आज इस मंडे को हम पढ़ेंगे संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत में आपके जो पहला चैप्टर है वो है श्लोक का, ठीक है। ये रहा आपके सुभाषितानी श्लोकों का। तो इसमें ये है कि इन श्लोकों को मैं थोड़ा आपको अच्छे से, जब क्लास स्कूल शुरू हो जाएंगे तो इनको आपको मैं थोड़ा बोर्ड पर लिख करके अच्छे से समझाऊंगी, तब आपके अच्छे समझ में आएंगे थोड़े कठिन शब्दों के, ठीक है। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो एक कहानी है, पंचतंत्र की किताब से ली हुई, ठीक है। तो वो जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसका संस्कृत का, वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस बार आपको हिंदी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर संस्कृत भी फ़िलहाल मैं ही पढ़ाऊँगी आपको। तो संस्कृत, जैसे मैंने कहा, सुभाषितानी में श्लोक हैं। उन श्लोकों में कुछ इस प्रकार के शब्द हैं कि उनके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर करके हमें बोर्ड पर ही समझना पड़ेगा। इसलिए फ़िलहाल मैं आपको सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप सब तैयार हैं? लेकिन एक चीज़ है बच्चों, संस्कृत पढ़ते हैं तो आप अपनी बुक के साथ में पेन से ज़रूर लेके बैठे, ताकि आपको शब्दार्थ के बिना आपको संस्कृत के शब्द समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप अपनी बुक के साथ पेन से लेके बैठे, एक एक शब्दार्थ करें। और आपको होमवर्क में भी, आज का होमवर्क आपका शब्दार्थ ही है। मैं आपको उसकी पिक्चर भेज दूँगी, आपको सारे कठिन शब्द और उनके सामने सरल शब्दार्थ लिखने हैं, ठीक है। तो शुरू करें, चलिए। चैप्टर का नाम, पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी बिल, है ना। बिल कहें, गुफा कहें, गुफा, वाणी यानी आवाज़, गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। कदापि में, कभी भी, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, श्रुता यानी नहीं सुनी, न कदापि में श्रुता, नहीं कभी भी मैंने सुनी। पूरा वाक्य जो होगा इस प्रकार होगा कि मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, या बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। इसका अर्थ ये होता है। अब आपका जो पाठ है भविष्यवाणी में कदापि में श्रुता, ये पंचतंत्र में से ली गई है। पंचतंत्र के जो मूल रूप से लेखक विष्णु शर्मा है, और विष्णु शर्मा ने, इनमें 5 खंड है, इसलिए इसको तंत्र कहते हैं, और पंचतंत्र ना 5 खंड। गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई, उसमें अधिकतर पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। इनके कहानियों की, कथाओं का, कथा नहीं, कहानी, इसके जो मुख्यतः पात्र हैं वो अधिकतर पशु पक्षी ही रहे, ठीक है। तो इसमें पशु है, तो देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। देखिए, कस्मिंश्चिद वने खरन खरन नाम सिंह प्रतिवसति स्म, स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, ठीक है। कहानी है, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, छोटे छोटे, यहाँ छोटे छोटे वाक्यों के रूप में, ठीक है। चलिए, एक एक वाक्य का अर्थ देख लीजिए। कस्मिंश्चिद, कस्मिंश्चिद यानी किसी, वने, वने यानी वन में, खरन खर, खरन खर नाम है एक, खरन कर नाम है सिंह, खरन कर नाम का एक सिंह, प्रतिवसति इसमें रहता था, स यानी वह, कदाचित एक बार, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्त, क्षुधा, क्षुधा कहते हैं भूख को,
शुद्धार्थ भूख से पीड़ित, न किंचिदपि नहीं, थोड़ा सा भी, किंचिदपि न का अर्थ नहीं, किंचिदपि यानी थोड़ा सा भी, आहारम भोजन प्राप्तवान प्राप्त किया। अर्थात एक बार यहाँ से देखिए, किसी वन में एक खरण खर नाम का सिंह रहता था। एक बार कदाचित एक बार वह इधर उधर घूमता हुआ, भूख से पीड़ित यानी भूख से दुखी होकर के घूमता रहा इधर उधर, लेकिन उसे थोड़ा सा भी आहार यानी भोजन नहीं प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ यानी प्राप्त हुआ, बिल्कुल नयन नहीं, प्राप्त किंचित भी थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त का समय हो गया। वह दिन भर घूमता रहा भूख प्यास से पीड़ित, लेकिन उसे थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक महती यानी विशाल, गुहा यानी गुफा, दृष्टव्याम देख कर, स यानी वह, अचिंत्य सोचने लगा। उसने सोचा, सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देख करके वह सोचने लगा। क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहा, अवश्य ही, नूनम यानी अवश्य ही, नूनम अवश्य ही, एतस्याम यानी इसमें, गुहायाम गुफा में, इस गुफा में रात्रों को अपि जीव, रात में को अपि कोई जीव यानी प्राणी आगच्छति आता है। यानी उसने एक शाम के समय उसने एक बहुत विशाल गुफा देखी और उसके बारे में सोचने लगा कि अवश्य ही इस गुफा में रात के समय कोई न कोई प्राणी आता है, ये गुफा किसी प्राणी की है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि थी, इसलिए यहाँ पर अत्रैव, यहाँ पर निगूढ़ यानी छिप कर, ठीक है, यहाँ पर अत्रैव यानी अतः यानी इसलिए, अत्रैव यानी इसलिए, निगूढ़ यानी छिप कर, तिष्ठामि इति, मैं यहाँ छिप कर बैठ जाता हूँ। पूरे का सार होगा कि किसी वन में एक खरणकर नाम का सिंह वास करता था। एक दिन मतलब एक बार वह भूख के कारण तड़पता हुआ इधर से उधर जंगल में घूमता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई भोजन, कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ा सा भी उसे आहार भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब वह सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत विशाल गुफा देखी और वह सोचने लगा, अवश्य ही इसमें गुफा में रात के समय कोई प्राणी आता है, अतः इसलिए मैं यहाँ पर छिप कर उसकी प्रतीक्षा करता हूँ और यहाँ बैठ जाता हूँ ताकि वो मेरा भोजन आहार बन जाए। ठीक है, आया समझ में? पहला वाला जो पैराग्राफ यही है कि खरणकर नाम का सिंह दिन भर भटकता रहा, उसे किसी प्रकार का थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सायंकाल के समय शाम को उसे एक विशाल गुफा नजर आई, तो वह उसके बारे में सोचने लगा कि अवश्य इस गुफा में रात को कोई न कोई प्राणी आता है और वह जब रात को आएगा तो मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका पहला। दूसरा देखिए, दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालय समागच्छते, स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदत्ति गुहायां प्रविष्टा दशते, न च बहिरागता। श्रृंगालः अचिन्त्यते, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनमस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, तथा किं करवाणि। अब क्या हुआ, इसी समय क्या हुआ, एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालय समागच्छति। एतस्मिन् इसी, अंतर यानी बीच में, इसी बीच में, गुहायां गुफा में, गुफा का जो स्वामी था, स्वामी यानी मालिक, क्या नाम था उसका, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ कहे चाहे सियार कहे, है ना, दधिपुच्छ नाम का सियार समागच्छत आ गया।
ठीक है, समझ गया अब। तभी इसी बीच में गुफा का जो स्वामी था सियार, उसका नाम क्या था, दधिपुच्छ, वो उस गुफा का मालिक था, वह आ गया। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पदति, और जो ही यावत, जो ही पश्यति देखा, त्यों ही सिंह पद, सिंह के पैरों के, पद्धति निशान, सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम, गुफा में, प्रविष्टा, प्रवेश करते हुए, दृश्यते, दिखाई पड़ते, न च बहिरागत, लेकिन बाहर वापस नहीं आए। वह निशान अंदर जाते हुए दिखाई पड़े लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रृंगाल अचिंत्यत, शियार सोचने लगा, ओह विनष्टस्मि, ओ अरे मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो खत्म हो गया। नूनम अस्मिन, अवश्य ही, नूनम यानी अवश्य ही, अस्मिन इसमें, बिल यानी गुफा में, सिंह, सिंह यानी शेर, अस्तित्व तर्कयामी आया है, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही, अस्तित्व यानी ऐसा ही, तर्कयामी लगता है, वह सोचने लगा, तर्क करने लगा, उसे लगा कि अवश्य ही इस गुफा में सिंह आ गया है। तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, तत् किम करवाणी, तो क्या करूं। अब इस पूरे का अर्थ क्या होगा, एतस्मिन अंतरे, इसी बीच, गुहायाम, गुहायाम गुफा में, स्वामी मालिक दधिपुच्छ नामक, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगार, गीदड़ कहें सियार, समागत आ गया। सच यावत, और जो ही पचती देखा, त्यों ही, उसने जो ही देखा तो क्या देखा, सिंह पद पदत्ति, सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा, गुफा के अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, दृश्यते दिखाई पड़ते हैं, प्रवेश करते दिखाई पड़ते हैं। न च बहिरागत, न च नहीं, और न बाहर आए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे, निशान, पैरों के निशान अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। श्रृंगाल अचिंतित, श्रृंगार, शियार सोचने लगा, अहो विनष्टोस्मि, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो खत्म हो गया, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन, अवश्य ही, अस्मिन यानी इसमें, बिल यानी गुफा में, सिंह अस्तित्व, ऐसा, तर्कयामी लगता है, ऐसा लगता है, अवश्य इस गुफा में शेर आ गया है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं। ठीक है, अभी दूसरे का सार क्या होगा, पूरा अर्थ देखिए कि इसी बीच गुफा का जो मालिक था, जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम का शियार, वह आ गया और उसने क्या देखा, जो ही उसने देखा त्यों ही वह समझ गया, जो ही वह गुफा में आया त्यों ही उसने देखा, गुफा के बाहर आया त्यों ही उसने देखा कि सिंह के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो कि अंदर वो जाते दिखाई पड़ते थे लेकिन बाहर की ओर आते दिखाई नहीं पड़े। तो वह सोचने लगा कि अब मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो खत्म हो गया अगर मैं अंदर गया तो। नूनम अस्मिन, अवश्य ही, अस्थिति तर्कयामी, वह सोचने लगा, तर्क लगाने लगा, ऐसा लगता है कि इस गुफा में, इस बिल में सिंह आ गया है। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। समझ में आया आपको अच्छे से भाई, ठीक है। कि पहले पद में तो क्या था, पहले वाले पैराग्राफ में, कि एक जंगल के अंदर, एक जंगल में एक खरनखर नाम का सिंह था जो दिन भर भटकता रहा भूख के कारण, लेकिन उसे थोड़ा सा भी जो भोजन आहार नहीं मिला, और सूर्यास्त के समय उसे गुफा दिखाई दी। ठीक है, उस गुफा को देख करके उस गुफा को देख करके उस गुफा को देख करके वह सोचने लगा, नूनम एतस्या गुहायाम, यानी कि अवश्य इस गुफा में रात्रि के समय कोई ना कोई अवश्य प्राणी आता है, और जब मैं यहाँ छिपकर बैठा हूँ, जब वो आएगा तो मैं उसका आहार कर लूँगा। ठीक है, और अगले में क्या होता है, इसी बीच उस गुफा का जो मालिक है दधिपुच्छ नाम का शियार, वह आ जाता है, लेकिन वह गुफा के बाहर सिंह के पैरों के निशान अंदर जाते हुए देख लेता है, और बाहर आते हुए नहीं दिखाई पड़ते निशान, तो वह सोचने लगता है कि ये मैं तो नष्ट हो गया अगर मैं अंदर गया तो, और वह सोचने लगता है अवश्य ही इस गुफा में कोई सिंह आ गया है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, ये दो ही पद
मैं आपको अभी कराऊंगी, अगली क्लास में हम इसके आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे आशा आपको ये दोनों पद की हिंदी समझ में, क्षमा करें, दोनों पैराग्राफ की आपको हिंदी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसके शब्दार्थ की आपकी फ़ोटो भेज देती हूँ, आप अपनी कॉपी में से अवश्य कर लें। धन्यवाद।